हेलो बच्चों, आप सबों का वापस से स्वागत है मेरे ड्रैगन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास क्या देखे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख रहे थे। और आज हम लोग जहां तक पिछला क्लास देख चुके थे उससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा लास्ट क्लास था प्राइमरी सफिक्स तक। कहां तक था? प्राइमरी सफिक्स। एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले वर्ड रूट के ऊपर ध्यान देना। वर्ड रूट क्या होता है? जिनको नहीं पता वो पीछे वाले वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, वर्ड रूट के बाद जो लगता है वो सफिक्स लगता है। सफिक्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सफिक्स? दो। एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। उसी तरह से प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते थे, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम बोले थे कि वर्ड रूट के तुरंत बाद जो लगेगा वो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद जो लगेगा वो सेकेंडरी सफिक्स। उसी तरह से वर्ड रूट से तुरंत पहले जो लगता है वो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंड नंबर हम लोग क्या देखेंगे आज? सेकेंडरी सफिक्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? तो वर्ड रूट के तुरंत बाद जो लिखा जाता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। ध्यान से सुनना कि वर्ड रूट के तुरंत बाद जो लिखा जाए वो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, और प्राइमरी सफिक्स के बाद जिसको लिखा जाए वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी सफिक्स के बाद जिस शब्द को लिखा जाता है, जिस शब्द को लिखा जाता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। क्लियर है क्या? हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी सफिक्स के बाद जिस शब्द को लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? देखिएगा इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? तो ए वर्ड which is written, a word which is written after primary suffix is called secondary suffix. is called secondary suffix. ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं कि वर्ड रूट के तुरंत बाद जिस शब्द को लिखा जाता है उसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोल रहे थे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सफिक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा? तो प्राइमरी सफिक्स के बाद जिस शब्द को लिखा जाएगा, जिस शब्द को लिखा जाता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स। अब बात ये आता है कि इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो ये वर्ड विच इज रिटन आफ्टर प्राइमरी सफिक्स इज कॉल्ड क्या? सेकेंडरी सफिक्स। इज कॉल्ड क्या? सेकेंडरी सफिक्स। अब नेक्स्ट इससे एक और चीज के बारे में पता चलेगा। जैसे प्राइमरी सफिक्स से हम लोग को किसके बारे में पता चला था? तो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। बात ये आता है कि ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो सुनिएगा, आप लोग सुने होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सुने होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। सुने होंगे एल्डिहाइड, CHO। ये सब जो है इसी को क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। सुने होंगे क्या? अल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। यही सब क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग को सेकेंडरी सफिक्स से किसके बारे में पता चल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा।
देखिएगा जरा ध्यान से कि कैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप से सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, या कहीं पे सेकेंडरी सफिक्स लगा होगा तो उससे कैसे पता चलेगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं, इसके द्वारा हमें फंक्शनल ग्रुप की जानकारी मिलती है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, तो सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा किसके बारे में जानकारी मिलती है हम लोगों को? किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिख देते हैं यहां पे, it defines the functional group. It defines the functional group. क्लियर है क्या? तो जो सेकेंडरी सफिक्स है उससे हम लोग को किसके बारे में पता चल जाएगा? तो उससे हम लोग को पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्लियर है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट डिफाइंस द फंक्शनल ग्रुप। अब कैसे पता चलेगा जरा देखिएगा, यहीं पे नीचे दिखा रहे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे लिख रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इधर क्या, तो इधर सेकेंडरी सफिक्स, और इधर क्या लिखेंगे? तो उधर लिख सकते हैं हम लोग क्या, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखिएगा, हिंदी में अगर किसी को लिखने का मन हो तो हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप को क्रियाशील मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाशील मूलक बोलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स तो वही होगा हमारा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक, कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, कंपाउंड मतलब क्या हो जाएगा? यौगिक। ऑफ इधर क्लास है ना, तो कार्बनिक यौगिक का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? कार्बनिक यौगिक का वर्ग लिखेंगे इसमें। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, अगर वही लिखे तो फिर जगह कम पड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अल्कोहल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्कोहल। अभी बताए थे अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। अब देखिएगा इधर ध्यान से, ये जो OH है, OH के आगे एक बॉन्ड दिखा रहे हैं। कोई माइनस नहीं समझिएगा कि माइनस OH, वो नहीं है। OH के आगे एक लाइन दिखा रहे हैं ना, ये बॉन्ड को, इससे किसको दर्शाते हैं हम लोग? बॉन्ड को दर्शाते हैं। तो OH के आगे बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये किससे जाकर के जुड़ेगा? तो किसी कार्बन चेन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्बनिक यौगिक का वर्ग देख रहे हैं ना, तो उसमें क्या होने वाला है? तो OH किससे जाकर के जुड़ेगा? तो कार्बन से जुड़ेगा। कोई भी कार्बन चेन होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OL। क्या हो जाएगा? OL। सुनते जाना है। नेक्स्ट, एसिड। हम शॉर्ट में बोल रहे हैं एसिड, आप लोग चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख ले। क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोले या एसिड बोले, बात बराबर है, ठीक है। आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा? COOH। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसके लिए? ये सब पता होना चाहिए आप लोग को। ओइक एसिड क्या होता है? ओइक एसिड शॉर्ट में बोले तो OIC एसिड। नेक्स्ट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड
जिसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा CHO, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा AL। और देख लेते हैं, इसके बाद बात करें तो अमाइन, किसके ऊपर बात करते हैं अमाइन। अमाइन के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, क्या होता है NH2। और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा इसका वो अमाइन ही होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा अमाइन ही होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है यहीं पे देख रहे हैं, ठीक है दिख रहा है ना फ्रेम में आ रहा है। चलिए देखिए कीटोन, कीटोन ये क्या हो जाएगा आपका CO, इसके दोनों तरफ बॉन्ड लग गया, इसके दोनों तरफ बॉन्ड लग गया। इसमें एक तरफ मतलब एक तरफ से जाकर के कार्बन चेन से जुड़ेगा, इसमें दोनों तरफ बॉन्ड लगने का मतलब क्या है कि इधर भी कार्बन आकर के जुड़ेगा और इसके इधर भी आएगा। मतलब क्या CO के लेफ्ट साइड भी कार्बन चेन रहेगा और राइट साइड भी रहेगा। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका ONE, क्या हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ONE। एक बार हम वापस से रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का वर्ग है, ठीक है कि किस किस फैमिली से है ये। OH क्या अल्कोहल फैमिली से है, COOH एसिड के फैमिली से है, ध्यान से सुनते जाना है। तो अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH, एसिड के लिए COOH, एल्डिहाइड के लिए CHO, अमाइन के लिए क्या NH2, कीटोन के लिए CO। और सबका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा तो OH के लिए क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स OL, COOH के लिए ओइक एसिड, CHO के लिए AL, NH2 के लिए वही सेम जो अमाइन था, इसका भी क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही होगा। और CO के लिए क्या हो जाएगा हमारा ONE हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग का पीछे नोट किया हुआ हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग आराम से पीछे पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सफिक्स। फिर हम लोग बात करेंगे वर्ड रूट, सबसे पहले हम लोग देख लिए, फिर हम लोग क्या देखे प्राइमरी सफिक्स, फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं प्रीफिक्स। तो हेडिंग क्या लगाइएगा प्रीफिक्स, हेडिंग क्या लगा लीजिएगा आप लोग प्रीफिक्स, हेडिंग क्या लगाना है प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स होता क्या है तो सबसे पहली बात सफिक्स हम लोग जानते हैं, सफिक्स क्या होता है वर्ड रूट के बाद जिसको लिखा जाए उसको सफिक्स बोलेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होगा वर्ड रूट से पहले जिसको लिखा जाए, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हमारा कि वर्ड रूट से पहले जिसको लिखा जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि वर्ड रूट के पहले, वर्ड रूट के पहले जिस शब्द को लिखा जाता है, जिस शब्द को लिखा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि वर्ड रूट के पहले जिस शब्द को भी लिखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है प्रीफिक्स। अब बात ये आता है कि प्रीफिक्स कितने टाइप के होते हैं, और चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये वर्ड विच इज रिटन बिफोर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, उसमें आफ्टर वर्ड रूट होता था, इसमें क्या हो जाएगा बिफोर वर्ड रूट। देखिएगा इंग्लिश में क्या हो जाएगा ए वर्ड विच इज रिटन before word root is called prefix। क्लियर है क्या कि वर्ड रूट के पहले जिस शब्द को लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे प्रीफिक्स। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, क्या देखे थे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। यहां देखिएगा प्रीफिक्स के प्रकार, हम लोग क्या देखे थे प्रीफिक्स के प्रकार। इंग्लिश में बोले तो
टाइप या टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं। प्रीफिक्स लिख देते हैं, प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लिखा जाए तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होगा वो कितने प्रकार के होंगे? तो दो प्रकार के होंगे। अब वो दोनों प्रकार हम बता चुके हैं, वापस से रिपीट कर रहे। पहला और क्या दूसरा, यही दो प्रकार के होंगे। तो बोल सकते जो फर्स्ट होगा वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी, क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ध्यान से सुनना है कि पहला क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बात ये आता है कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। तो तुरंत जल्दी से इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, ये देख रहे हैं। तो मिटा दे, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब में टाइम अगर देने लगे तब तो फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो में ही हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा जल्दी से। तो पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग क्या लगा लेना है? प्राइमरी प्रीफिक्स। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, कोशिश कीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर के बैठे, ठीक है। नहीं तो सोचिएगा कि नहीं बाद में हम नोट कर लेंगे, पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब अगर साथ ही साथ लिखे ना तो उस टाइम आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बाद में देखिएगा तो हो सकता है कि आपको आलस आए, फिर लिखने का मन नहीं करे, बहुत सा कुछ ऐसा हो सकता है जो मन करे आपको, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी बैठे कॉपी कलम लेकर के बैठे। नींद भी नहीं आएगा अगर पता चला कि ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं कि बाद में लिख लेंगे, पहले देख लेते हैं, तो हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, ठीक है। तो कोशिश यही रखना है कि जब भी बैठे कॉपी कलम लेकर के बैठे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। पहला हम लोग क्या देखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। चलिए प्राइमरी प्रीफिक्स का बात करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? तो सबसे पहली बात, प्रीफिक्स क्या होता है? तो वर्ड रूट से पहले जो भी लिखा जाए वो प्रीफिक्स होगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? तो वर्ड रूट के तुरंत पहले, जैसे प्राइमरी सफिक्स होता था ना कि वर्ड रूट के तुरंत बाद जो लिखा जाए उसको प्राइमरी सफिक्स, उसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? तो वर्ड रूट के तुरंत पहले जो लिखा जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखिएगा, क्या हो जाएगा? वर्ड रूट के तुरंत पहले क्या हो जाएगा? वर्ड रूट के तुरंत पहले जिस शब्द को, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड रूट के तुरंत पहले जिस शब्द को लिखा जाता है, जिस शब्द को लिखा जाता है उसे प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी प्रीफिक्स। कि वर्ड रूट के तुरंत पहले जिस शब्द को लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी प्रीफिक्स। अब बात ये आता कि इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? तो देखिएगा इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? तो वही अभी प्रीफिक्स क्या देखे थे कि ए वर्ड विच इज रिटन बिफोर वर्ड रूट, बस वहां पे क्या लगा दीजिएगा? जस्ट बिफोर वर्ड रूट। क्या लगाना? जस्ट बिफोर वर्ड रूट। बिफोर के पहले बस एक वर्ड जोड़ना है, जस्ट, बस वही क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी प्रीफिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो ए वर्ड विच इज रिटन just before word root is called
प्राइमरी is called primary prefix, is called primary prefix, is called primary prefix। क्लियर है क्या कि वर्ड रूट के तुरंत पहले जिस शब्द को लिखा जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। इंग्लिश में बोले तो ये वर्ड विच इज रिटन जस्ट बिफोर वर्ड रूट इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब जैसे सबके बारे में, सभी से किसी ना किसी के बारे में पता चल रहा है, प्राइमरी सफिक्स से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या बन रहा था उसके नेचर के बारे में पता चल रहा था, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल रहा था। सेकेंडरी सफिक्स से हम लोग को किसके बारे में पता चला, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो प्राइमरी प्रीफिक्स से किसके बारे में पता चलेगा, क्या कोई बता सकते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स से किसके बारे में पता चलेगा? तो इसके द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब बंद संरचना, किसके बारे में पता चलता है? इसके बाद इससे हम लोग को बंद संरचना के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसके द्वारा हमें कार्बनिक यौगिक, इसके द्वारा हमें कार्बनिक यौगिक के बंद संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इसके द्वारा हमें कार्बनिक यौगिक के बंद संरचना की जानकारी मिलती है, या फिर शॉर्ट में भी बोल सकते कि इसके द्वारा हमें बंद संरचना की जानकारी मिलती है, बट ये अगर कार्बनिक यौगिक के बंद संरचना लिखे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें किसके बारे में पता चलेगा, कार्बनिक यौगिक जो है उसके बंद संरचना की। ये बंद संरचना होगा क्या, अभी बात करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, it defines the cyclic nature या फिर क्या क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। साइक्लिक नेचर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये मन ना करे तो यहां नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये और करके लिख रहे हैं कि जो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, साइक्लिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इट डिफाइंस द साइक्लिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर क्या, इट डिफाइंस द क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज्यादा बेटर ये लगता है साइक्लिक नेचर, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा साइक्लिक नेचर लिखने का। ठीक है, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है। तो साइक्लिक नेचर होता क्या है, ये बंद संरचना कैसे पता चलेगा, क्या है ये बंद संरचना, तो सुनना है। साइक्लिक नेचर, कभी साइकिल तो चलाए होंगे, नहीं चलाए हैं तो एटलीस्ट देखे होंगे ना कि जो पेडल रहता है, ठीक है, एक ऊपर और दूसरा क्या रहेगा, नीचे। अगर एक नीचे गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर। फिर दूसरा अगर ऊपर गया तो फिर ये दूसरा नीचे गया तो फिर ऊपर, फिर से ये नीचे गया तो ये ऊपर, ये नीचे गया तो ये ऊपर, ऐसे करके क्या होता है, चलते जाता है ना। मतलब क्या कि वो गोल गोल घूमते रहता है। वो जो पैर देखे या पेडल जो रहता है वो क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है। गोल गोल घूमने का मतलब क्या है कि कोई चीज जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस से घूम करके वहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वापस से घूम करके नहीं आ पाए। साइक्लिक नेचर का बस यही मीनिंग होता है कि कहीं से हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस से घूम करके वहीं आए। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं कि साइक्लिक नेचर, ये देखिएगा, ये रहा कार्बन, तो बॉन्ड हम लोग कभी गोल नहीं बना सकते इसे, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो साइक्लिक नेचर के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए कम से कम, साइक्लिक यौगिक के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, तो 3 कार्बन होना चाहिए। 2 कार्बन में ये नहीं कि एक ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं होगा, ये अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। एक और क्या करना है, एक और यहां लगाई और फिर जोड़ दीजिए, या फिर 4 कार्बन हो तो 1 2 3 4 ये जोड़ दिए। ये क्या हुआ देखिएगा,
कि यहां से अगर स्टार्ट किए चलना तो यहां आएंगे, फिर यहाँ वापस से घूम फिर करके वहीं जाना है। ये देखिए यहां से स्टार्ट करें, वापस से वहीं आना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि साइकिलिंग नेचर क्या कि गोल गोल घूमना है, हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब बात करें एक ये वाला चेन, क्या इसमें वापस से यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ऐसे चलते जाएंगे यहां खत्म, फिर वापस से लौट पाएंगे क्या, वापस से घूम फिर करके यहीं आ पाएंगे क्या, नहीं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये हमारा कैसा वाला स्ट्रक्चर हो गया, ओपन स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोले कि पूरी तरह से ये क्या होता है, क्लोज होता है। ये तो पूरी तरह से क्लोज नहीं है, ये क्या है, क्लोज है। अगर लगता है कि ये साइड साइड में गैप है तो वो भी देख रहे हैं हम लोग, देखिएगा ये 3 कार्बन है ना, डॉट से दिखा रहे हैं, ये 1 कार्बन 2 और एक हो गया क्या 3। अब इसके बीच में ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच में क्या अभी पूरी तरह से क्लोज हुआ या नहीं हुआ, यही क्या हो गया हमारा क्लोज स्ट्रक्चर, बंद संरचना। इसका 4 कार्बन है ना, ये रहा 1 2 3 4, 4 कार्बन बॉन्ड ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा 4 कार्बन, ये वैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 कार्बन था, 4 कार्बन देखिए कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा ना तो वापस लौट करके वहीं जाना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बंद संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहां से क्लियर हो गया कि प्राइमरी प्रीफिक्स से हम लोग को किसके बारे में पता चलेगा, बंद संरचना के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में, बंद संरचना के बारे में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है किसके बारे में बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स से किसके बारे में पता चलता है, क्लोज स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो बंद संरचना, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बंद संरचना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स से हम लोग को क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। और बोल सकते हैं कि क्लोज स्ट्रक्चर रहा तो कुछ तो लिखा जाएगा, कि प्राइमरी सफिक्स में ये एन ई एन ई वाई एन ई लिखा हुआ रहता था। सेकेंडरी सफिक्स देखे तो एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है, इसके बाद क्या देखे, एल्डिहाइड के लिए ये एल लिखा जाता है, अल्कोहल के लिए ओ एल, अमाइन के लिए अमाइन ही लिखा जाता है, कीटोन के लिए ओ एन ही लिखा जा रहा था। तो क्या इसके लिए जब क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, बंद संरचना बनेगा, उस केस में कुछ तो लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही वर्ड में लिखा जाएगा। जब भी कभी क्लोज स्ट्रक्चर बनता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। जब भी कभी क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। क्या पॉइंट क्लियर है क्या, जिसको भी क्लियर है तुरंत लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना है, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने सभी फ्रेंड को, सभी मित्रों, सभी दोस्तों को क्या करना है, इसको शेयर करना है, ताकि उन लोगों के लिए भी केमिस्ट्री क्या हो जाए, इजी हो जाए। और ऐसे ही आपके पास वीडियो आते रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं कि हम बीच में बोल रहे हैं, अभी बोलने लगे तो काम खत्म, नहीं। ये प्राइमरी प्रीफिक्स था, इसके बाद हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे। तो बस यही बोल रहे हैं कि आप लोग को अगर समझ में आया तो इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। इसके बाद अपने सभी फ्रेंड को भेजना है, ताकि उनको जो भी केमिस्ट्री में दिक्कत हो एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा, और हर एक एक चीज इजीली, एकदम इजी वे में समझाया जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, और फिर तुरंत देखेंगे हम लोग क्या, तुरंत देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो पॉज करके कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से।
इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स वैसे आप लोग अपने से आप लोग को लिख लेना चाहिए, बट फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स देखते हैं, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि साइक्लो वर्ड कब लगता है, जब स्ट्रक्चर क्या हो, क्लोज हो। अगर स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होगा तो कोई साइक्लो वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमेशा साइक्लो वर्ड कब लगेगा, तो जब स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लोज हो तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होगा, नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, तो जैसे सफिक्स से रिलेट करते हैं ना, कि वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखा जाता है। सफिक्स दो टाइप के, एक प्राइमरी, एक दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता था, तो वर्ड रूट के तुरंत बाद जिसको लिखा जाता था। उसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हुआ, तो वर्ड रूट के तुरंत पहले। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद जिस शब्द को लिखा जाता है उसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, तो प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जिस शब्द को लिखा जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले या प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले, जो चलिए के पहले ही लिखते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जिस शब्द को लिखा जाता है, जिस शब्द को लिखा जाता है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। कि वर्ड रूट के पहले जिस शब्द को लिखा जाए उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है। इंग्लिश में बोला जाए तो क्या, ये वर्ड विच इज रिटन बिफोर क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स, कि प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा जा रहा है ना। देखिए, ए वर्ड which is written before primary prefix is called secondary prefix, is called क्या, secondary prefix। कि प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जिसको लिखा जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, जरा देखिएगा ध्यान से कि किसी कभी भी क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो लिखा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब फिर से बात ये आता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स से किसके बारे में पता चलेगा। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि सेकेंडरी प्रीफिक्स से किसके बारे में पता चलेगा। तो सेकेंडरी सफिक्स से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल रहा था, और सेकेंडरी प्रीफिक्स से भी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के ही बारे में पता चलेगा। तो बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे कि इसके द्वारा भी, क्या बोलेंगे, इसके द्वारा भी फंक्शनल ग्रुप की जानकारी मिलती है। क्लियर है क्या, कि इसके द्वारा भी हम लोग को किसकी जानकारी मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप की ही जानकारी मिलेगी। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो defines the functional group। It also defines the functional group, कि इसके द्वारा भी हम लोग को किसकी जानकारी मिलती है, तो फंक्शनल ग्रुप की जानकारी मिलती। कैसे, वो दोनों सेम कैसे हो सकता है, ये तो पहले लिखा जाता है, ये बाद में लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप की तो जानकारी मिलेगी, बट दोनों में कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा, देखिएगा, जब भी सफिक्स होता था ना, सेकेंडरी सफिक्स, वो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता था। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट से
पहले लिखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले लिखा जाता है, तो सेम तो नहीं होगा, कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होता है जरा देखिएगा। जैसे हम बात करें क्या, क्लास, किसके बारे में बात करें, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इधर क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या देखेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप, और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हिंदी में लिख लीजिएगा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, जगह है यहाँ पे। क्या बोलेंगे, तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का वर्ग, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक का वर्ग। फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियाशील मूलक। चलिए आइए देखते हैं। पहला बात करें, जैसे अल्कोहल देख लेते हैं वापस से। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है वही जो था, OH, OH, बस सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अमाइन, फंक्शनल ग्रुप जो था NH2, बस इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिख दीजिएगा, इसके लिए क्या होता है, एमिनो, क्या हो जाएगा, एमिनो। और भी देखे थे ना, कीटोन, क्या देखे थे, कीटोन। कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप CO, दोनों साइड बॉन्ड, मतलब दोनों साइड कार्बन आकर के जुड़ता है इसमें, इसके लिए क्या होता है, कीटो। कीटो भी बोल सकते, ऑक्सो भी बोल सकते, ठीक है, बट कीटो ज्यादा बेटर लगता है, चाहे तो ऑक्सो भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ गया, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहे, ठीक है, नाम लिख लीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों को एक साथ देख रहे हैं। फ्लोरीन, इसके एक फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I। हम अलग अलग नीचे लिखना था, बट नीचे स्पेस कम है, जिसकी वजह से हम यहीं पे लिख दे रहे, ठीक है, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, तो जैसे F है फ्लोरीन, इसके लिए होता है फ्लोरो, इसके लिए क्या होता है, फ्लोरो। F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्या, क्लोरो हो जाएगा। आप लोग लाइन बाय लाइन नीचे लिखिएगा, ठीक है, फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ऐसे करके लिखिएगा। फिर क्या, सबसे ऊपर में फ्लोरो, F के लिए क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए क्या, ब्रोमो, I के लिए आइडो। तो पहले फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो। तो यहां हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, फिर क्या, ब्रोमो, और इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, आइडो। ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या है हमारा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग वर्ड रूट देख लिए, फिर क्या, सफिक्स देखे, फिर सफिक्स के टाइप देखें, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। फिर हम लोग क्या देखें कि प्रीफिक्स क्या होता है, उसके टाइप, वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर दोनों को डिटेल देखें कि उससे हम लोग को किसके बारे में पता चलेगा, पूरा हम लोग डिटेल देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हमारा नेमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक पार्ट था कि नाम लिखने के लिए ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो नाम में कंफ्यूजन आता है। भले आप सीख जाए, बहुत आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जहाँ डायरेक्ट बता दिया जाता है और सीख भी जाते हैं स्टूडेंट, बट अगर बात करें कि अच्छे से सीखना है, कभी नहीं भूलना है, तो उसके लिए हम लोग को बेसिक को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नोमेनक्लेचर अब स्टार्ट हो जाएगा। अल्केन का नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अमाइन, एसिड, एल्डिहाइड, जो भी है, अमाइड, एसिड, क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव में जो भी है हमारा, अल्काइल साइनाइड हो गया, सब देखेंगे, ईथर देखेंगे, कीटोन देखेंगे, सब देखने वाले।
बस थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना है। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए तो कर ही लेना है, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना है, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम शेयर कर लेना है, ठीक है। ताकि उनको, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो, सभी के पास, आपके कांटेक्ट में जितने भी हैं 11 12 के, सबके पास वीडियो शेयर करना है। और बोलिएगा कि इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलते जाएंगे धीरे धीरे, बस पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।